आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं हूं अहमद खान लगारी। नाजरीन, आज दो मुख्तसर बातें आपसे पहले करनी है। ख़बर है कि लाहौर की मस्जिद वज़ीर ख़ां में किसी फ़िल्म की शूटिंग हुई है जिसको पूरे पाकिस्तान में इंतहाई गम और गुस्से से देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए भी कि अब मस्जिद में अगर ये फ़िल्म की शूटिंग हो और वहाँ गाने की रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मुसलमानों का दिल तो दुखता है, तकलीफ़ तो होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी फ़ौरी तहकीकात करें और तहकीकात करने के बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। एक बात तो आपसे ये अहम बात आपसे करनी थी कि आप बार बार आपके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मैंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। शायद उनकी अब आखिरी स्टेज है, वो किसी वक्त भी उनकी छुट्टी करा दी जाएगी। और एक नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले शायद आपने 4 नाम सुने हो, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के नाम शामिल थे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान जो इत्तेफाक हुआ है वो इस वक्त वज़ीर कानून है। इससे पहले वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे और उसके बाद काफ लीग में शामिल हुए। 2018 में एक प्लानिंग के तहत इनको पीटीआई में शामिल कराया गया और ये चौधरी बिरादरान के बहुत ख़ास लोग हैं, ख़ास आदमी हैं और उनको इसलिए ही शामिल कराया गया था कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो फिर अपना कैंडिडेट इस किस्म का सामने लाया जा सके। तो ये कब इस पे अमल होता है ये तो अभी वक्त बताएगा कि कब तक ये मुकम्मल होता है। चूँकि वज़ीर आला पंजाब की जो हाई कोर्ट में पेशी है, हाई कोर्ट में एक केस है और नैब की जो पेशी 12 तारीख को है, उसमें बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि उनको पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा नहीं भी देते तो बहरहाल ये बात अब तय हो चुकी है कि इनको बहरहाल नहीं रहना। आलमी सियासत बिल्कुल एक नए रुख पर जा रही है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को साथ मिला के वो फ़ैसला कुन शायद जंग का आगाज़ करने वाला है। उसको चाइना से भी तकलीफ़ है, उसके मामलात अफ़गानिस्तान में भी अभी तक उलझे हुए हैं, उसे पाकिस्तान से भी कोई ज़्यादा खुशी नहीं है। इसी तरह अमेरिका बहादुर के मुकाबले में आलमी सतह पर रूस, चाइना और उनके इत्तेहादी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, और ये ममालिक मिल के ऐसे लगता है कि इस खित्ते में भारत चूँकि अमेरिका का थानेदार है, वो चाइना के ख़िलाफ़ एक मौसर उनका हथियार साबित हो सकता है। लेकिन चाइना अपने इत्तेहादियों से मिल के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी वो नई सफ़बंदी पे आमादा हो चुके हैं और नई सफ़बंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें एक सूरत हाल सऊदी अरब की आ रही है। जो सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात, चूँकि वहाँ पे उसकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे उसके मफादात हैं, तिजारती मफादात हैं, माली मफादात हैं, तो उनके साथ उनका ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ है। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर के इशू पे और चाइना के मामले में और यहाँ सूरत हाल के पेश नज़र वो पाकिस्तान का साथ दे और इस ग्रुप का साथ दे। लेकिन सऊदी अरब चूँकि बहुत पहले
अमेरिका के मफादात का ख्याल रखता है, हमेशा से अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा रहा है। अगरचे अमेरिका ने भी उसको धुतकार दिया, लेकिन वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि वो ना तो कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में है। बड़ी जो तब्दीली आई है वो यही आई है कि आपने भी पढ़ा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जी हमारे $1 अरब वापस करें। बच्चों वाली बात की, यानी इस हद तक पाकिस्तान ने भी हमेशा उसका साथ दिया और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि अगर मक्का मदीना में कोई मुश्किल पेश आए तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे खड़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद वो अपने माली मफादात को देख रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान में दिखाया जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने अपना $1 अरब मांग लिया वापस और वो फौरी तौर पे वापस कर दिया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है ये भी सुना है कि सऊदी अरब को समझाने के लिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक खुफिया दौरा किया है सऊदी अरब का और वहाँ उनको समझाने की कोशिश की है। और वो लाइन जो पाकिस्तान के मफाद में है और सऊदी अरब के मफाद में हो सकती है, वो भी उनको जाके मुशावरत दे आए हैं। और अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। अगर यही सूरत हाल रही तो जो तीसरी जंग अज़ीम है, उसका आलमी जंग जो तीसरी है, वो नज़र आ रही है कि शायद वो अब इस खित्ते में लड़ी जाएगी। अल्लाह खैर करे, लिया जाए तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बज़ाहिर तो आपको एक नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने मफादात के लिए अंदर खाना मामलात कर रही हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान कहे जाते हैं, मेरे ख़्याल के मुताबिक इस वक्त उनकी सियासत वो नहीं है जो उसकी होनी चाहिए थी, बल्कि वो दोनों के हाथों में बुरी तरह पिट चुका है। आपने इस्लामाबाद का धरना देख लिया, उसके बाद APC देख ली, अभी एक और APC होनी थी जिसकी अभी तक डेट भी फिक्स नहीं कर सके। और असम्बली में JUI के अरकान ने PP के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़ वो इल्ज़ामात आयद किए और वाज़ेह कह दिया कि जनाब ये सारे के सारे अंदर से मिले हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। ये कानून साजी जो भी हो रही है उसके लिए वोटिंग भी नून लीग वाले उनको कर रहे हैं और PP वाले उनको वोट दे रहे हैं, तो ये अंदर से मिले हुए हैं। लिहाजा हमारा इनके साथ अब गुजारा नहीं है। अगरचे शहबाज शरीफ ने इसकी कोशिश की है कि इनको मुतमईन किया जा सके और उस पर मौलाना फजलुर रहमान शायद मुतफिक तो नहीं है, लेकिन सियासी रंगबाजी के लिए उन्होंने ये कह दिया कि इस सारी वोटिंग में, कौमी असम्बली की वोटिंग में जो भी अपनाया गया है तरीका, उसमें नवाज़ शरीफ का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनकी इसमें रजामंदी भी शामिल नहीं है। ये सूरत हाल भी ऐसे शायद उनका दिल रखने के लिए उन्होंने कर दी है। और हकीकत ये है कि ये आपस में अब इनका फ़ासला बहुत बढ़ चुका है। तीनों जमातें शायद एक पेज पर नहीं आ सकती, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने यह फ़ैसला किया है कि वो अपनी तहरीक ख़ुद चलाएँगे और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो भी अब सूरत हाल होगी उनकी मुखालफत वो अकेले भी कर सकते हैं और शायद वो अकेले करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ वो जमातें शामिल होंगी जो मज़हब के नाम पर इकट्ठी हो सकती हैं, उसमें मजहबी ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं, इसमें और भी दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।